ओके, अब ठीक है, परफेक्ट। अल्लाह का शुक्र जी, आई एम फाइन। नो फाइजा, द आंसर इज हेड ऑफ द स्टेट। अब मैं अल्लाह का शुक्र ज़हीम, थैंक यू सो मच, ऑल वेल। आज से फिर 3 आवर्स जी। आज मैंने आपके क्वेश्चंस कम करने, मैंने टॉपिक हम स्लो जा रहे हैं, इसलिए मैंने आज डिसाइड किया हुआ है कि आई विल स्किप in case there is a deadlock informing government implementation, then again elections. Usman, it varies from state to state. Okay, और अभी इसको एक्सप्लेन करेंगे जमशेद। अच्छा, कोशिश किया करें क्वेश्चन अगर प्लीज पब्लिक कर दिया करें, ताकि सबको क्वेश्चन पता चल जाए कि क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मैं जवाब क्या दे रहा हूँ, लर्निंग सबकी हो जाए। वरना क्वेश्चन जब इस तरह पूछा जाता है ना प्राइवेटली, तो मुझे लगता है मैं किसी के कान में जाके बात कर रहा हूँ, जो कि अनएथिकल हो जाता है। ओके जी, यस उस्मान, इट वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। जमशेद का सवाल था पॉपुलर चैम्बर क्या होता है, तो पॉपुलर चैम्बर लोअर हाउस को कहते हैं, जो पॉपुलरली इलेक्टेड होता है। हाउ मेनी क्लासेस आर लेफ्ट मुनीसा? आई डोंट नो, बट आई गेस इट शुड बी अराउंड 8-9 के करीब होनी चाहिए, थोड़ा मेरा अंदाजा यही, बिकॉज हमने एक आज का लेक्चर लेना है मोस्ट लाइकली, और मैक्सिमम आधा लेक्चर और होगा, यानी एक लेक्चर और होगा, फिर हम पेपर 2 में जाएंगे। उसमें 7-8 लेक्चर, 7 एक लेक्चर चाहिए होते हैं मुझे। आकिब, special majority is majority more than 50%. Okay, we have to talk about the presidential system. जी Umar, exactly. What is the difference between MPA, MNAs and MPAs work? Faiza, basic work is the same. Both do the legislature, both are part of legislature. एक नेशनल लेवल पे, एक प्रोविंशियल लेवल पे। ये फायदा हम आज बात करेंगे, जब पार्लियामेंट प्रेसिडेंट के बाद हम जाएंगे फेडरेशन सिस्टम पे जाएंगे, तो उसमें फायदा बात आ जाएगी इंशाल्लाह आज, बट वो उस पर मैं डिटेल से बात करूँगा। ओके, नाउ प्रेसिडेंशियल सिस्टम की हमने बात की थी, तो हमने डिफाइन किया था मैंने उसको, और मैंने कहा था प्रेसिडेंशियल सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसके अंदर हेड ऑफ द स्टेट एंड गवर्नमेंट सेम पर्सन होते हैं, दे आर द सेम वंस। और फिर साथ ही मैंने कहा था कि उसके अंदर जो हेड ऑफ द स्टेट है और उसकी जो कैबिनेट है, दे आर नॉट द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर एंड दे आर नॉट अकाउंटेबल टू लेजिस्लेचर। लिमिटेड मतलब अकाउंटेबिलिटी होती है, लेकिन वो उसके मेंबर नहीं होते। ना ही उनको लेजिस्लेचर चूज करती है, ना ही वो लेजिस्लेचर के मेंबर्स होते हैं, और ना ही ये उनको कंप्लीटली अकाउंटेबल होते हैं। लिमिटेड अकाउंटेबिलिटी होती है, जो हमने उस दिन बात की थी। सो यहाँ पे हमने इसको ख़त्म किया था, और मैंने कहा था कि जो हमारे कोर्स में 2 मेन प्रेसिडेंशियल सिस्टम्स हैं, एक है यूएस का और दूसरा है टर्की का प्रेसिडेंशियल सिस्टम। और पार्लियामेंट्री सिस्टम की हमने बात की थी, यूके, पाकिस्तान, इंडिया, दे आर द क्लासिकल एग्जांपल ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम्स। और इन सब में से जो आइडियल पार्लियामेंट्री है, इट इज in fact UK, और जो आइडियल प्रेसिडेंशियल है दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स। Okay, great. So let's move on towards the features of presidential system. 1, separation of powers. In presidential system, the governmental power is distributed between the 3 organs: executive, legislature, and judiciary. I repeat, in presidential system, the governmental power is distributed between the 3 organs: executive, legislature, and judiciary. None of them is superior to another one. None of them is superior to another one. आप ये नहीं कह सकते कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर पार्लियामेंट सॉवरन है या लेजिस्लेचर सॉवरन है, एग्जीक्यूटिव सॉवरन है, सुप्रीम है, सॉरी, या लेजिस्लेचर सुप्रीम है या जुडिशरी सुप्रीम है। यहाँ पे होता है कंप्लीट सेग्रीगेशन ऑफ पावर्स। हर एक की अपनी डोमेन होती है। एग्जीक्यूटिव परफॉर्म इट्स ओन फंक्शंस, लेजिस्लेचर परफॉर्म इट्स ओन फंक्शंस, एंड जुडिशरी डज इट्स ओन। एब्सोल्युटली साजिद ने जैसा कहा, इट इज बेस्ड ऑन मॉन्टेस थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। ट्रू। क्यों सेपरेशन होती है ये तो हम नहीं जाएंगे, बट यहाँ पे बेसिक आइडिया ये है, सेपरेशन का मतलब ये है कि तीनों ऑर्गन्स अलग अलग डोमेन में काम करते हैं। जैसा हमने पहले कहा,
कांग्रेस जो है, ये लेजिस्लेचर जो है, सॉरी, हेड ऑफ द स्टेट और उसकी जो कैबिनेट है, जो एग्जेक्टिव कहलाते हैं, दे आर नॉट द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर, वो उसका हिस्सा नहीं होते, एंड दे हैव लिमिटेड अकाउंटेबिलिटी टू लेजिस्लेचर। लिमिटेड अकाउंटेबिलिटी होती है, कंप्लीटली अकाउंटेबल नहीं होते। इसका मतलब ये हुआ कि आप ये नहीं कह सकते कि जो लेजिस्लेचर है वो सुपीरियर है और एग्जेक्टिव इंफीरियर है। यू कांट से दैट, आप ये नहीं कह सकते ये चीज। सो दिस इज वन ऑफ द मेजर थिंग्स ओवर हियर, ये एक मेजर और इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा इस चीज़ को कि जो लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव और जुडिशरी का रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप जो है वो एक डिफरेंट तरह का रिलेशनशिप होता है। इट्स नॉट अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप इन विच वन हैज़ द हायर अथॉरिटी, द अदर हैज़ द लोअर अथॉरिटी। ऐसा कोई डिफ्रेंसिएशंस नहीं होती हैं। नाउ एक तो बेसिक प्रिंसिपल। दूसरा, in presidential system usually constitution is supreme. पार्लियामेंट्री सिस्टम में कौन सुप्रीम होता है? हु इज सुप्रीम इन पार्लियामेंट्री सिस्टम? बाय द वे, इट इज लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर इज सुप्रीम इन पार्लियामेंट्री सिस्टम। अच्छा, और पार्लियामेंट भी इसको हम कह सकते हैं, पार्लियामेंट जिन्होंने लिखा है वो भी ठीक लिखा है। लेकिन प्रेसिडेंशियल में जो न, चूंकि कोई एक सुप्रीम है नहीं, तो सुप्रीमेसी किसके पास है? दैट इज विद द कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन दैट एंश्योर्स सेपरेशन ऑफ पावर्स। इट्स द कॉन्स्टिट्यूशन दैट एंश्योर्स दैट एग्जेक्टिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी रिमेन सेग्रीगेटेड। When I say segregated means हर एक की अलग पावर होती है। That decision is done by this constitution, and therefore we consider constitution as supreme and over and above these three branches. And all of these three branches, executive, legislature, judiciary, they work under the constitution. Next point. Constitution is made rigid. When we say constitution is made rigid, इट सिंपली मीन्स दैट जो आइन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर अमेंडमेंट को मुश्किल बनाया जाता है। नॉट इजी टू अमेंड। अमीर हमजा इसी पॉइंट पे आने लगा हूं। ये जो आपने बात उठाई है, इसी पॉइंट के लिए मैंने कहा कॉन्स्टिट्यूशन को रिजिड बनाया जाता है। अच्छा, रिजिड का सेंस ये है कि आप, अगर ये फ्लेक्सिबल होता, और चूंकि जिस तरह अमीर हमजा ने यहाँ पे पढ़ लिखा कि लेजिस्लेचर की पावर होती है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना, तो लेजिस्लेचर क्या करती, कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई सेपरेशन ऑफ पावर्स को डिस्टर्ब करके, कॉन्स्टिट्यूशन की पावर को डिस्टर्ब करके आप अमेंड करके पावर अपने पास मर्ज कर लें। आई रिपीट दिस पॉइंट। अगर कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल होता, आसान होता, तो लेजिस्लेचर आराम से उसको अमेंड करे और जो एग्जेक्टिव की पावर है, जुडिशरी की पावर है, वो अपने पास ले ले। तो ऐसा ना करे, ऐसा ना हो सके। देयर हैज टू बी चेक ऑन द अब्यूज ऑफ पावर बाय लेजिस्लेचर। अमीर हमजा आपके सवाल के जवाब में ये टर्म यूज कर रहा हूं। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द अब्यूज ऑफ पावर बाय लेजिस्लेचर, द कॉन्स्टिट्यूशन इज मेड रिजिड। उसकी अमेंडमेंट की प्रोसीजर्स, सो उसमें ना सिंपल मेजॉरिटी ना एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। It requires special majority and special procedures, and that's the reason behind making it rigid. Amir Hamza, I hope आपको आइडिया भी हो गया। I think it makes sense to me at least this argument कि ये जो rigid बनाने की वजह है, उसकी वजह वही है। चलो, तो abuse of power जहाँ पे खतरा हो, वहाँ प्रोसेस को मुश्किल बना दिया जाता है ताकि अब वो इजीली इसको अमेंड ना किया सके। तो ये constitution is rigid, वो rigid का मतलब ये होता है it can be difficult to amend। उसमें ना सिंपल मेजॉरिटी चाहिए ना एब्सोल्यूट चाहिए, बल्कि उसमें स्पेशल मेजॉरिटी, वो कहीं पे 2/3 है, कहीं पे 3/4 है, कहीं पे 3/5 है, जो भी है, बट इससे फर्क नहीं पड़ता। मोर देन 50% मेजॉरिटी इज नीडेड टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। यस, यू यूज वेरी गुड वर्ड्स। प्रोसीजरल कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट की जाती हैं, प्रोसीजरल हर्डल्स क्रिएट की जाती हैं ताकि मुश्किल हो जाए, एक अब्यूज ऑफ पावर ना हो। Another feature of presidential system is और क्या फीचर हो सकते हैं? Judiciary. In presidential system, judiciary has to be
has to be independent and it has to be free. जी साथ उसी पे भी आ रहे हैं, वो पॉइंट भी बन जाएगा. जुडिशरी फ्री होने का मतलब ये होगा दैट बिकॉज जब बात आएगी लॉ के ऊपर, बात आएगी अमेंडमेंट के ऊपर, सेपरेशन ऑफ पावर्स है, एग्जीक्यूटिव का एक खास काम है, लेजिस्लेचर का एक खास काम है, जुडिशरी का एक खास काम है. अगर कोई अपनी डोमेन से हट के इंटरफेयर करेगा देन देयर हैज टू बी समबडी हु नीड टू करेक्ट द कोर्स. ऐसा हो जिसने कोर्स करेक्शन करनी हो, और वो कोर्स करेक्शन करने के लिए जुडिशरी हैज टू बी इंडिपेंडेंट. अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट ना हो तो अगर वो सबऑर्डिनेट हो एग्जीक्यूटिव के तो वो एग्जीक्यूटिव के हक में इंटरप्रेट करेगी, और अगर हो लेजिस्लेचर के तो लेजिस्लेचर के हक में करेगी. So judiciary has to be independent to ensure that separation of power works in a presidential system. That's the basic idea. Shahbaz, bada important sawal. Having said this, that in presidential system there is a check of judiciary and legislatures beside the concept of judiciary. Why so? Shahbaz, in a simple plain English, multiple checks. Because there is a fear of abuse of power, so multiple checks. That's the basic idea. Okay. और आखिरी चेक्स एंड बैलेंस की बात की साथ ने. अच्छा, चेक्स एंड बैलेंस का डायरेक्ट लिंक तो नहीं है प्रेसिडेंशियल से. इट इज लिंक विद जहां सेपरेशन ऑफ पावर्स होगी वहां चेक्स एंड बैलेंस होते हैं. एक इंस्टीट्यूशन की अलग पावर है, दूसरे की अलग है, तीसरे की अलग है. उनको चेक करने के लिए दैट दे शुड नॉट गो बियॉन्ड द पावर्स गिवन इन द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन. एक तो कॉन्स्टिट्यूशन को रिजिड बनाया जाता है, जुडिशरी रखी जाती है, और साथ ही कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस रखे जाते हैं. सो इफ यू इंटरवीन इनटू सम अदर इंस्टीट्यूशंस पावर, if you encroach upon the power of other institution, then they will have the means through which they will maintain their autonomy. असद का सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है. अमेरिका में जब पढ़ेंगे तो फिर इसका जवाब दूंगा, यहाँ पे नहीं दूंगा, just to stay course, but there is an answer to that. Yes, so system of checks and balance. System of checks and balance is absolute essential in ensuring separation of powers. Separation of powers है, एक इदारे की अलग पावर है, दूसरे की अलग है, और एक इदारा दूसरे की मामला में इंटरफेयर ना कर सके, इसके लिए सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस रखा गया हुआ है. सो नोबडी कुड गो बियॉन्ड द पावर्स गिवन टू इट. उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन भी रिजिड है, जुडिशरी भी है, और साथ दूसरे इंस्टीट्यूशन का चेक भी रखा होता है. तो ये कुछ फीचर्स हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम के जिस पे हम बात कर रहे थे. I'm sure you will not have any question, but if you have, please ask. Then I move towards the next topic. Good, Vanessa. I guess Saad, amongst check chat पढ़ी कीजिएगा. No, Mustafa, example not needed here. मतलब कांग्रेस, the judiciary and the executive branch of the state government, which one of the government branches is much more popular? Why? साथ अगेन यहाँ पे हम बात नहीं करेंगे, हम यूएस पे नहीं पढ़ रहे, बिल्कुल भी नहीं कर रहे. जब यूएस पढ़ेंगे तो फिर हम पढ़ेंगे. पहले उसकी पावर पढ़ लेंगे, कांग्रेस की पावर क्या है, वहाँ जुडिशरी की पावर क्या है, फिर उनमें से कौन ज़्यादा पावरफुल है, ये यूएस में बात करेंगे पेपर 2 में, यहाँ पे नहीं. अमीर हमजा, यूजुअली क्वेश्चन जो आपने पूछा बड़ा इंपॉर्टेंट है 20 नंबर के लिए. अच्छा, 20 नंबर में कब मैक्सिमम वो क्या पूछ सकता है जो आपने ऐड करना है किताबों से? मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल. मेरिट्स फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, इसके फायदे नुकसान क्या हैं, जनरली आप कर लेंगे सब, बट ऐसा जो नहीं आता. एडिशन टू दैट और कोई नहीं है, लेकिन आता कंपेरिजन पे ही है, एक पे नहीं आता सवाल. मैंने कभी नहीं देखा एक पे सवाल है. रिजिड वाला पॉइंट क्या है जी, रिपीट कर दें. मैंने कहा इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट वन इंस्टीट्यूशन, चूँकि सेपरेशन ऑफ पावर होती है, हर तरह अलग अलग से काम करता है, तो कोई एक इंस्टीट्यूशन जो है वो मोनोपोलाइज ना कर ले. एक इंस्टीट्यूशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन, लेजिस्लेचर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके अपनी पावर अपने पास शिफ्ट ना कर ले. कॉन्स्टिट्यूशनली इसको चेक रखने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन इज मेड रिजिड. Is it a similarity because judiciary is also independent in parliamentary? बताइएगा जी प्लीज, बाकी लोग कमेंट कीजिएगा. Is judiciary independent होती है in parliamentary system? Did we say that? Is it a must feature?
Absolutely not. I did not say. I did not say that. Okay. मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होती, बट मैं ये भी कहा कि होती है. It's not a must feature of it. Okay, let's go to federation. प्रेसिडेंशियल में सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब ये है दैट एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, executive, legislature, and judiciary have separate powers. Oh, हमजा, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन. पाकिस्तान के लिए कौन सा बेहतर है? अच्छा, मैं चाहूँगा कि मैं थोड़ा सा फेडरेशन वाला बात कर लूँ, बिकॉज पाकिस्तान के लिए कौन सा बेहतर है उसके लिए फेडरेशन की भी डिबेट आएगी, तो मैं पहले फेडरेशन कर लेता हूँ. लेकिन थैंक यू हमजा फॉर रिमाइंडिंग, मैं भूल गया था. अभी आप दोबारा पूछिएगा प्लीज़, और मैं दोबारा ये फेडरेशन वाला कर लें पॉइंट, फिर आप मुझसे पूछिएगा, मैं दोबारा करूँगा. प्लीज़ आपने हमजा याद करना है. बट सॉरी जी, मैं भूल गया था वैसे. लेकिन फेडरेशन वाला कर लेते हैं, फिर अच्छी तरीके से समझ आएगी. प्रेसिडेंशियल सिस्टम खत्म अपने पाकिस्तान में या कोर्स में? मतलब यहाँ पे तो खत्म, पाकिस्तान में तो था ही नहीं कभी. ओके, लेट्स मूव टू फेडरेशन. हमने फेडरेशन के असल में हमने कल थोड़ा सा किया था डेफिनेशन वगैरह, बेसिक पॉइंट फीचर देखे थे उसके. ओके, फेडरेशन में चलते हैं. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट वन, बहुत इंपॉर्टेंट है. डेफिनेशन लिखे अपने पास, फेडरेशन क्या होती है. अच्छा, इस पे सवाल अगेन आता है कंपैरिजन का, फेडरेशन का कंपैरिजन विद एग्जीक्यूटिव, सॉरी, फेडरेशन का कंपैरिजन विद यूनिटी एंड कन्फेडरेशन. फेडरेशन का कंपैरिजन विद यूनिटी एंड कन्फेडरेशन. लेकिन हम अलग अलग से देखेंगे तीनों को, फिर उस पर बात करेंगे. अच्छा, फेडरेशन क्या होती है? व्हाट इज फेडरेशन? फेडरेशन is a type of a state. It's type of a state. Parliamentary, presidential were types of government. They were the types of government. लेकिन ये जो है फेडरेशन, ये है इट्स अ टाइप ऑफ स्टेट. अच्छा, अब अगर आप देखें तो हमने जो पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंशियल था उसमें देखा था कि तीनों ब्रांचेस का आपस में रिलेशनशिप क्या है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, हाउ दे इंटरेक्ट एंड रिलेट विद ईच अदर. अब जब हम फेडरेशन की बात करेंगे, इसमें एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी की बात नहीं करेंगे. क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज इट डज नॉट डील विद द गवर्नमेंट. वी विल टॉक अबाउट सॉवरेनिटी, वी विल टॉक अबाउट टेरिटरी, वी विल टॉक अबाउट पॉपुलेशन, वी विल टॉक अबाउट द गवर्नमेंट. तो फेडरेशन में बात होगी उन स्टेट के 4 एलिमेंट्स की. सो फेडरेशन इज अ टाइप ऑफ स्टेट. अच्छा, डिफेंस नहीं. फेडरेशन इज अ टाइप ऑफ स्टेट इन विच द कॉन्स्टिट्यूशन distribute powers. It's a type of state in which the constitution distributes powers between the federal government and the unit governments. I repeat, federation is the type of state in which constitution distributes powers between federation and unit governments. अच्छा, अब इसको थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर दूं, बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन लिख लिया आप लोगों ने? ये मैं हमें नाउ इसको जरा मैं थोड़ा एलैबोरेट करता हूँ, बेसिक पॉइंट में रखिएगा. इस डेफिनेशन से एक चीज में रखें, देयर आर 2 गवर्नमेंट्स. फेडरल गवर्नमेंट and units. ये यूनिट्स कह लें इनको.
मे बी U1, U2, U3, U4, U5, जितने भी प्रोविंसेस होते हैं। यस, ज़्यादा पाकिस्तान में उसको यूनिट्स को हम प्रोविंसेस कहते हैं, बट आप यहां पे प्रोविंस का लफ्ज़ यूज नहीं करेंगे। सो देयर इज अ फेडरल गवर्नमेंट एंड देयर आर यूनिट्स या यूनिट गवर्नमेंट्स। हर यूनिट की अपनी गवर्नमेंट होती है, तो इसको हम कहते हैं देयर आर टू, एटलीस्ट टू टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट। स्टेट्स नहीं साजिद, प्लीज यूनिट्स ही कहना आपने। देयर आर एटलीस्ट टू टीयर्स, यस उमर जमान, TIERs, टीयर्स, फेडरल यूनिट गवर्नमेंट्स। एक होती है फेडरल लेवल पे गवर्नमेंट जो कि नेशनल लेवल पे चलती है, और एक होती है हर यूनिट की अपनी गवर्नमेंट होती है, फेडरल यूनिट गवर्नमेंट्स। इस टीयर में टॉप पे कौन होता है? फेडरल गवर्नमेंट, और नीचे आ जाती हैं यूनिट गवर्नमेंट्स। यस, थर्ड, फिर एटलीस्ट का लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया, नीचे जाएंगे तो लोकल गवर्नमेंट वगैरह हो जाती हैं, शहबाज ने लिखा दैट्स ट्रू, एटलीस्ट दो जरूर होती है। और मैंने ये कहा इन दोनों के दरमियान में पावर डिस्ट्रीब्यूशन कौन करता है? हु डिस्ट्रीब्यूट्स द पावर बिटवीन देम? कॉन्स्टिट्यूशन जुल्फिकार, एग्जैक्टली, नॉट फेडरल गवर्नमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पावर डिस्ट्रीब्यूट करता है फेडरल गवर्नमेंट के दरमियान में और यूनिट्स के दरमियान में। अब इसी बात को मैं किसी और तरह से बताता हूं, द सेम थिंग। फॉर एग्जाम्पल, इफ फेडरेशन इज वेयर कॉन्स्टिट्यूशन डिस्ट्रीब्यूट पावर बिटवीन द टू, तो हम ये भी तो कह सकते हैं इट्स अ सिस्टम इन विच प्रोविंसेस गेट सम constitutional guarantee of autonomy. Can we say that? It's a system in which the units get some kind of constitutional autonomy is there for them. This is again one of the arguments over here that in federation unit governments are autonomous. वो autonomous होते हैं, वो not fully autonomous but some autonomous. Is it clear जी? Yes मुस्तफा, to an extent, जो भी autonomy होती है but होती है। अच्छा, अब जरा मजीद डेप्थ में जाते हैं, लेट्स गो इनटू द डेप्थ ऑफ इट। अब मेरा आपसे एक सवाल है, जब हम लफ्ज़ यूज करते हैं फेडरल गवर्नमेंट, तो फेडरल गवर्नमेंट से क्या मतलब है? हमने लफ्ज़ गवर्नमेंट कहा था। साजिद मैं भी इसके ऊपर आ रहा हूं अभी। आप सवाल प्लीज ना पूछिएगा, प्लीज मेरा पेपर जो जिस एंगल में मैं जा रहा हूं आप उस एंगल में जाइएगा प्लीज, वरना आपको कंफ्यूज कर देगा। अच्छा, फेडरल गवर्नमेंट से क्या मतलब है? सेंट्रल गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट जो होती है, मेन गवर्नमेंट होती है। अच्छा, लफ्ज़ गवर्नमेंट से क्या मतलब है? गवर्नमेंट मीन्स निज़ाम, ठीक है, निज़ाम, बट इट मीन्स नॉट सॉवरन। गवर्नमेंट का मतलब सॉवरन नहीं होता, कभी याद रखिएगा। गवर्नमेंट का मतलब होता है जो मैनेज करती है, लुक आफ्टर, और वो मैनेजमेंट करने वाली जो गवर्निंग बॉडी है उसको हम कहते हैं, इट हैज 3 ऑर्गन्स, 3 ऑर्गन्स होते हैं। 3 ऑर्गन्स कौन से होते हैं? यस जायदा, legislature, executive, judiciary. So when we say that federal government, it means federal legislature, it means federal executive, it means federal judiciary. So in a federation, there is a federal executive, there is a federal legislature, and there's a federal judiciary. And similarly, in units too, there are 3 organs: federal legislature, federal executive, and federal judiciary. Federal legislature, federal executive, federal judiciary.
These are three main organs of it. सॉरी फेडरल मैंने कहा, सॉरी माई अपॉलॉजी मीर हमजा, सारों से अपॉलॉजी जी, सॉरी यूनिट में प्रोविंशियल या सॉरी प्रोविंशियल का यूनिट का यूज कर लें, यूनिट लेजिस्लेचर, यूनिट एग्जीक्यूटिव, यूनिट जुडिशरी, माई अपॉलॉजीज अगेन। मैं एक बार फिर रिपीट करूं, फेडरल गवर्नमेंट में फेडरल एग्जीक्यूटिव, फेडरल लेजिस्लेचर, फेडरल जुडिशरी, यूनिट गवर्नमेंट में यूनिट लेजिस्लेचर, यूनिट एग्जीक्यूटिव, यूनिट जुडिशरी। अगेन सॉरी जी अगेन। अच्छा अब एग्जांपल लेकर चलते हैं, यूएस की एग्जांपल लेते हैं और फिर उसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं उसको जी। यूएस की एग्जांपल लेते हैं। यूएस में फेडरल, क्योंकि यूएस के अंदर फेडरेशन है, तो यूएस के अंदर फेडरल गवर्नमेंट जो है इट कंसिस्ट ऑफ अ फेडरल लेजिस्लेचर। अब आपसे पूछ रहा हूं, अब टेस्ट ले रहा हूं, यूएस की फेडरल लेजिस्लेचर को क्या कहते हैं हम लोग, व्हाट वी कॉल इट? कांग्रेस। गुड गुड गुड। अच्छा वो फिर बाई कैमरल हो, यूनी कैमरल हो, जो भी है, यूएस में वैसे बाई कैमरल है। देयर इज फेडरल एग्जीक्यूटिव। यूएस में फेडरल एग्जीक्यूटिव को हेड कौन करता है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट नहीं, ये किसी ने ज़हीम आपने प्रेसिडेंट लिख दिया है, वो प्रेसिडेंट और हो जाता है। अच्छा खैर वो प्रेसिडेंट। अच्छा और कैबिनेट वगैरह होती है जो भी होती है। और यूएस में फेडरल जुडिशरी भी है। यूएस के अंदर फेडरल जुडिशरी को हेड कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट हेड करता है जी। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसके अंदर फिर उसके नीचे डिफरेंट फेडरल कोर्ट्स भी होती हैं। देयर इज फेडरल कोर्ट एंड अंडर फेडरल कोर्ट देयर आर डिफरेंट, देयर इज अ सुप्रीम कोर्ट एंड अंडर द सुप्रीम कोर्ट देयर आर डिफरेंट फेडरल कोर्ट्स वहां पे। सो फेडरल गवर्नमेंट में, यूएस में फेडरल लेजिस्लेचर, फेडरल एग्जीक्यूटिव, फेडरल जुडिशरी। सिमिलरली यूएस के अंदर जो यूनिट्स हैं उन यूनिट्स को यूएस में कहते हैं स्टेट्स। इन यूएस वी कॉल द यूनिट स्टेट्स। यूएस के अंदर स्टेट्स जो हैं उनकी यूनिट लेजिस्लेचर है, यूनिट एग्जीक्यूटिव है, यूनिट जुडिशरी है। I repeat this point. Unit executive, unit legislature, unit judiciary. शहबाज अमेरिका में नहीं होती। फिर अमेरिका के एग्जांपल ले रहे हैं, फिर पाकिस्तान पे आएंगे तो फिर बताऊंगा उसके ऊपर। अमेरिका में नहीं है। इज इट क्लियर जी? यूनिट स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट एग्जीक्यूटिव, स्टेट जुडिशरी। अमेरिका में स्टेट लेजिस्लेचर अलग होती है, स्टेट की एग्जीक्यूटिव को हेड वहां गवर्नर करता है। अमेरिका में स्टेट की जुडिशरी को के अंदर होती है स्टेट काउंसिल्स, स्टेट जुडिशरी होती है, स्टेट कोर्ट्स होती हैं जी। साथ एग्जैक्टली गवर्नर द चीफ एग्जीक्यूटिव इन स्टेट्स। यस जोजीना, हाउ वी कैन गिव एग्जांपल सिस्टमैटिक वे। आप इसी तरीके से देंगे कि जो फॉर एग्जांपल अमेरिका है उसके अंदर फेडरल एग्जीक्यूटिव, फेडरल जुडिशरी, फेडरल लेजिस्लेचर, और वहां पे जो स्टेट्स हैं उनकी स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट एग्जीक्यूटिव, स्टेट जुडिशरी। इस कॉन्सेप्ट क्लियर? प्लीज मुझे कंफर्म कीजिएगा, फिर मैं पाकिस्तान पे आने लगा हूं। ओके अब पाकिस्तान पे आते हैं। एक तो बात ध्यान में शुरू से रख लें, पाकिस्तान इज नॉट एन आइडियल फेडरेशन। पाकिस्तान इज नॉट आइडियल। पाकिस्तान शायद मुझे आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया, इस पे आते हैं बाद में। व्हाट आर वी आइडियल एट मीर हमजा, ये नहीं बता सकता। अच्छा यूनिट लेजिस्लेचर को यूनिट लेजिस्लेचर ही कहेंगे सर। अब्दुल रहमान, टर्की। हमारे कोर्स में फेडरेशन दो है जी, नोट कर लें मेरे पास, नहीं तीन है, यूएस, इंडिया, पाकिस्तान। वैसे तो जर्मनी भी फेडरेशन है और मलेशिया भी फेडरेशन है। यूएस, इंडिया, पाकिस्तान, मलेशिया और जर्मनी, ये चार। मैं अभी पाकिस्तान पे एग्जांपल दूंगा, फिर आपको डिफरेंस आ जाएगा।
साथ में अभी इस पे आऊंगा बाद में, पहले मैं असल में बेसिक चीज समझा दूं, फिर अब ये फेडरेशन कैसे बनती है वो उस पर बाद मिलेंगे। अच्छा, ना पाकिस्तान की एग्जांपल लीजिएगा, और पाकिस्तान आइडियल फेडरेशन नहीं है। पाकिस्तान में फेडरल गवर्नमेंट है या नहीं है? डू वी हैव फेडरल गवर्नमेंट? अल्लाह का शुक्र आपको पता है। अच्छा, नाउ वी हैव अ फेडरल लेजिस्लेचर, जिसको क्या कहते हैं? पार्लियामेंट। यस, नॉट नेशनल असेंबली, पार्लियामेंट। उस पार्लियामेंट के अंदर फिर एक लोअर हाउस है, एक अपर हाउस है। डू वी हैव फेडरल एग्जीक्यूटिव? उसको हेड कौन करता है? पीएम, प्राइम मिनिस्टर हेड करता है फेडरल एग्जीक्यूटिव को, नॉट प्रेसिडेंट। पाकिस्तान पार्लियामेंट्री है, पीएम हेड करता है। डू वी हैव अ फेडरल जुडिशरी? यस, वी हैव सुप्रीम कोर्ट। ठीक होगी बात, आगे चलते हैं। हमारे यहाँ यूनिट्स को कहते हैं प्रोविंसेस, वी कॉल यूनिट्स एज प्रोविंसेस। पाकिस्तान के अंदर आ रहा है यहाँ पे, MNAs are part of federal legislature, the MPAs are part of the provincial legislature. I don't know फायदा सुन रही नहीं सुन रही, but this is the first point. अच्छा, सेकंड, हमारे यहाँ जो यूनिट्स हैं वो या प्रोविंसेस हैं, उसकी एग्जीक्यूटिव होती है। हु हेड्स द प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव? सीएम। सीएम प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव को हेड करते हैं। डू वी हैव प्रोविंशियल जुडिशरी? नो, द आंसर इज नो अमीर हमजा। हमारे यहां जुडिशरी इज फेडरली स्ट्रक्चर्ड। पाकिस्तान में एंटायर जुडिशरी इज फेडरली स्ट्रक्चर्ड। मैं अमीर हमजा इस सवाल का जवाब आपको समझ आएगा, लॉ वालों को समझ आएगा जो लॉ के बच्चे हैं। हमारी हाई कोर्ट जुडिशियल रिव्यू का इख्तियार रखती है? लॉ वाले बोले, लॉ वाले का अगर नो कहेंगे तो उनको मैं कुट्टी लगा देनी है। मैं खुदा का खौफ करें, हाई कोर्ट कैन डू इट। मुझे आमना आर्टिकल का नहीं पता थोड़ा, तो जो भी है सादा, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द जुरिस्डिक्शन अनप्रेसिडेंटेड। शहबाज 200 केस पढ़ा था बचपन में। 200 केस में बड़ा क्लियरली कहा गया, उन्होंने एफसीआर को उठाकर नल एंड वाइड कर दिया। पीएमसी का इशू एग्जैक्टली जिशान, जो कि एग्जैक्टली सिंध हाई कोर्ट ने किया। अच्छा, मैं कहना ये चाह रहा हूं, कोई बात नहीं शहबाज, हम भूल जाते हैं चीजें हमारी। पॉइंट इज, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर जुडिशियल रिव्यू एक्सरसाइज कर सकते हैं तो वो कैसे कह सकते हैं कि प्रोविंशियल कोर्ट है? हाउ कैन यू कॉल इट अ यूनिट कोर्ट? यू कांट। चलो, अच्छा, पॉइंट इज पाकिस्तान में जुडिशरी इज फेडरली स्ट्रक्चर्ड। चलो, इट्स अ फेडरल सब्जेक्ट, नॉट अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट। अच्छा, मैं इस पॉइंट को थोड़ा दोबारा रिपीट करता हूँ ये सारे को। इन पाकिस्तान देयर इज अ फेडरल लेजिस्लेचर, जो MNAs और सेनेटर्स हैं। देयर इज अ फेडरल एग्जीक्यूटिव हेडेड बाय द पीएम, और उसके अंदर CSPs वगैरह होते हैं। देयर इज अ फेडरल जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट वगैरह। प्रोविंशियल लेवल पे प्रोविंशियल असेंबलीज होती हैं। प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव में सीएम, बुजदार साहब, जो भी हैं आपके सीएम्स अपने अपने सूबों के। देन वी हैव कैबिनेट, प्रोविंशियल होती है, और प्रोविंशियल ब्यूरोक्रेसी भी होती है। प्रोविंशियल ब्यूरोक्रेसी को आप PMS कहते हैं, और प्रोविंशियल जुडिशरी नहीं होती पाकिस्तान में, इसीलिए हम इसको आइडियल फेडरेशन नहीं कहते। तो MPA जो होता है जी, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली, MNA मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली। फेडरेशन में, पाकिस्तान में फेडरल लेवल पे जो मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली है वो MNA कहलाता है, और प्रोविंशियल लेवल पे है। दोनों का काम लेजिस्लेशन है, बट एक का काम है फेडरल लेवल पे, एक का काम है प्रोविंस लेवल पे। Provincial High Court is not that of province. Yes.
इज इट क्लियर यहां तक? Why is there no private provincial judiciary, Asad? Again, because maybe हमारे जो constitution makers हैं, they have been reluctant to do so. अमीर हमजा, सुप्रीम कोर्ट अभी मेड द सुप्रीम जुडिशियल अथॉरिटी, वो तो अमेरिका में भी है, बट हमारे यहाँ क्योंकि उसका काम थोड़ा उसकी रीजन ये है, हमारे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का कॉन्सेप्ट नहीं है ना। बेसिक आइडिया तो मैं ब्रॉड फिलोसॉफिकल बात करूँ। नो अब्दुल रहमान, ऑब्वियसली नॉट। सर यूएसए में स्टेट कोर्ट, उसके कुछ मामलात में प्रोविंशियल जुरिस्डिक्शन है अब्दुल रहमान, बट हर मामले में नहीं है। इन थ्योरी तो बिल्कुल भी नहीं है जुडिशरी। सर यूएसए में स्टेट कोर्ट जुडिशियल लेवल ले सकती, स्टेट लेवल पे, जमशेद आपका सवाल था, स्टेट लेवल पे स्टेट के अपने कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं अमेरिका में, और उनका जो स्टेट्स हैं वो जुडिशियल रिव्यू एक्सरसाइज करती हैं स्टेट लॉ के ऊपर और स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन से, फेडरल से नहीं कर सकती वो। अमीर तो मैं इसलिए डिस्कशन नहीं कर रहा बिकॉज हम वहां जाके करेंगे बाद जाके, बट यू आर राइट सर। वी कैन गिव एग्जाम्पल आयशा, जब हमारे इसको एग्जाम्पल दे सकते हैं सर, इसकी भी एग्जाम्पल प्रोविंशियल और फेडरल लेवल पे दे सकते हैं। नो उमर, कंपैरिजन का क्वेश्चन आता है यहाँ पे, फेडरेशन, यूनिटी और उस पर कंपैरिजन आता है। चलो अच्छा, ये तो मैंने एक बात की। लेट्स गो एंड सी द फीचर्स ऑफ फेडरेशन। फेडरेशन के फीचर्स देखते हैं। एक भाई क्वेश्चन है, थोड़ा इनोसेंट सा क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन है। MNAs and MPs ask for votes, they promise to construct roads, but that isn't part of their job. ये जो आपके MNA MP कहते हैं हम सड़कें बना के देंगे, बिजली देंगे, तो ये उनका काम है या नहीं है? नहीं है उनका काम। बट वो वादे कर लेते हैं, हम मान भी लेते हैं, हम करवा भी लेते हैं उनसे, बट ये उनका काम नहीं है। उनका काम लॉ मेकिंग है। ओके, Amir Hamza, they do not have developmental budget. They actually make directions on development budget, but they don't spend the developmental budgets. और ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ये पावर उनको हम दे देते हैं वो। आसान अंग्रेजी का आना जरूरी है लॉ बनाने के लिए? लॉ का मत, हाँ लॉ का सेंस पता हो, ये बात लॉजिकल है, ये लॉजिकल है, लेकिन अंग्रेजी आदमी हो ये जरूरी तो नहीं है। अब ना पाकिस्तान में जब आएंगे पढ़ेंगे बाद में, अभी नहीं है, यहां पर रेलेवेंट नहीं है। क्यों होना चाहिए हरीम एजुकेटेड? वैसे बात पूछ रहा हूं, क्यों होना जरूरी है एजुकेटेड होना? लॉ मेकिंग के लिए पढ़ा लिखा होना क्यों जरूरी है, मुझे से पूछ रहा हूं। आपको लगता है पढ़े लिखे लोग अच्छा लॉ बनाते हैं? हाँ अमीर, वो बात ठीक है, कानून की एजुकेशन से मतलब वो पढ़ा लिखा नहीं होता है, वो डिफरेंट चीज है। एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड कांट बी इक्वल, दे आर इक्वल। व्हाई नॉट इक्वल? They are aware of the needs of the people through education. I doubt Mustafa, education is the means through which you can understand the needs of the people. I doubt. यार मैं इस पे बहस नहीं करना चाह रहा, but forget about that. Knowing is different from education, I guess. Knowing of having civic sense is something different. तो मेरा नहीं ख्याल, देखें अब जरा अंडरस्टैंड कीजिएगा प्लीज। ओके, लेट्स मूव जी, हम टॉपिक पे जाते हैं, फीचर पे जाते हैं। थैंक यू।
आज मैं बिल्कुल मूड में नहीं हूँ. थैंक यू अरवा फॉर करेक्टिंग मी. बट इस पे जाना नहीं है, स्पेस पे नहीं जाना, ये फजूल बहस है, टाइम ज़ाया करने वाली बहस है. बट व्हाट वी नो इज दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, एक फेडरल लेवल, एक यूनिट गवर्नमेंट लेवल. फेडरल और यूनिट लेवल पे, फेडरल लेवल पे जो होते हैं फेडरल गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर होते हैं, प्रोविंशियल लेवल पे प्रोविंशियल. और ये डिस्ट्रीब्यूशन कौन करता है? हु डिस्ट्रीब्यूट्स दीज पावर्स? कॉन्स्टिट्यूशन डिस्ट्रीब्यूट करता है जी. ये पॉइंट मेरे रखिएगा. तो फीचर्स, पहला फीचर, देयर आर एटलीस्ट टू गवर्नमेंट्स. देयर आर एटलीस्ट टू गवर्नमेंट्स, वन फेडरल, अदर यूनिट लेवल. वन फेडरल, अदर यूनिट लेवल. सो एटलीस्ट दो टीयर्स का होना जरूरी होता है. सेकंड, एक फेडरल लेवल पे, एक यूनिट लेवल पे. एटलीस्ट टू कह रहा हूं बार बार, तीसरी भी हो सकती है बट एटलीस्ट टू. नेक्स्ट पॉइंट, द कॉन्स्टिट्यूशन is the main document. Constitution is the main document because it is the constitution that distributes power between the two levels. Constitution का होना बहुत जरूरी है. Constitution बहुत important है. That distributes power between at the two levels, दोनों के दरम्यान में distribution करने के लिए. So Constitution is the main document that determines the distribution of power. Third, अच्छा एक बहुत important point बताने लगा हूँ, अंडरस्टैंड कीजिएगा प्लीज. अब पावर डिस्ट्रीब्यूट करनी है, कुछ पावर इनको देनी है, कुछ पावर इनको देनी है. इसका मतलब है प्रोविंसेस हैव सम ऑटोनॉमी. प्रोविंसेस आर स्टेट्स या जनरली यूनिट्स की जब हम बात करते हैं, दे यूजुअली हैव ऑटोनॉमी. वो कितनी ऑटोनॉमी है? इट वेरीज फ्रॉम फेडरेशन टू फेडरेशन, बट दे मस्ट हैव ऑटोनॉमी दैट्स इंश्योर्ड. चाहे लिमिटेड हो या ज़्यादा हो, बट दे मस्ट हैव ऑटोनॉमी, नॉट अ कंप्लीट ऑटोनॉमी. वो डिपेंड करता है, वेरी करता है फ्रॉम स्टेट टू स्टेट हाउ मच ऑटोनॉमी, बट ऑब्वियसली फेडरेशन रिक्वायर्स ऑटोनॉमी. दे यूजुअली और मस्ट की बात ही नहीं है वो मुझे इसके अंदर. वाई? बिकॉज जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पावर डिस्ट्रीब्यूट करेगा फेडरल और इसमें, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑटोनॉमी तो आनी है. कम होगी या ज़्यादा होगी? होगी ज़रूर. इट इज़ अ मस्ट थिंग. बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन डिस्ट्रीब्यूट पावर, कुछ पावर इनको दे दी, कुछ इनको दे दी. जो इनको दे दी उसमें वो ऑटोनोमस आ गया. लिस्ट सिस्टम, फेडरेशन में, इन फेडरेशंस द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्ट्रीब्यूट्स पावर बिटवीन द टू. कुछ पावर फेडरल गवर्नमेंट को दे देता है, कुछ यूनिट्स को. लेकिन क्वेश्चन इज द मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स. मेथड क्या है पावर डिस्ट्रीब्यूट करने का? ऊपर और नीचे से पावर डिस्ट्रीब्यूट कैसे होती है? कौन सी पावर फेडरल गवर्नमेंट को दी जाती हैं, कौन सी पावर प्रोविंशियल लेवल की दी जाती है? दिस इज डन बाय यूजिंग द मेथड ऑफ लिस्ट्स. लिस्ट दी जाती हैं, लिस्ट सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया जाता है ताकि पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए. देयर आर यूजुअली 3 लिस्ट्स. आप ये लिस्ट सुन लेंगे फिर आपको ज्यादा बेहतर समझ आ जाएगा. Usually there are 3 lists. Federalist, अभी पहले मैं समझा दूं जी, फिर आऊंगा सारे यूएसए में बाकी क्वेश्चन पे. Federalist is the list in which those subjects are mentioned. It's a list in which those subjects are mentioned on whom the federal government can legislate. It's a list on which those subjects are mentioned on whom the federal government can legislate and execute. आसान लफ्ज़ों में, फेडरल लिस्ट में लिस्ट है, इसमें सब्जेक्ट्स वो लिखे होते हैं जिन पे फेडरल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है और उस पर अमल भी करवा सकती है. आसान लफ्ज़ों में, अब आसान तो नहीं, थोड़ा एकेडमिक लैंग्वेज में,
फेडरल लिस्ट कंटेन्स सब्जेक्ट्स ऑन विच फेडरल गवर्नमेंट हैज जुरिस्डिक्शन, जिसमें फेडरल गवर्नमेंट की जुरिस्डिक्शन हो उस लिस्ट को हम कहते हैं फेडरल। नाम से इधर फॉर एग्जाम्पल डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एटसेट्रा एटसेट्रा। जैसे फॉरेन अफेयर्स है, डिफेंस है, उस पर लेजिस्लेशन और एग्जीक्यूशन फेडरल गवर्नमेंट की होती है, यूनिट्स की नहीं होती। सेकेंड इज यूनिट लिस्ट। Unit list consists of those subjects on which unit governments can make laws. It's a list in which those subjects are mentioned on which the unit governments can make laws and implement them. फेडरल गवर्नमेंट होती है, यूनिट गवर्नमेंट्स होती हैं, मल्टीपल यूनिट्स होते हैं, और यूनिट लिस्ट के ऊपर यूनिट्स जो है वो लॉ बनाते भी हैं और लॉ इंप्लीमेंट भी कराते हैं। तो जुरिस्डिक्शन यूनिट गवर्नमेंट की आ जाती है इस लिस्ट के अंदर। द थर्ड इज concurrent list. Jimmy sir, concurrent list is that list on which federal government can make laws and unit governments can also make laws. Federal government can make laws, unit governments can also make laws, but in case of the clash between the two laws, the federal law shall prevail and the unit's laws shall be abolished. I repeat this point. Concurrent list is the list on which federal government can legislate as well as the unit governments can legislate. दोनों लॉ बना सकते हैं, बट अगर क्लैश आ जाए दोनों में, एक लॉ बनाए और दूसरा लॉ बनाए और दोनों में क्लैश आ जाए, इन दैट केस फेडरल लॉ शैल प्रिवेल, यूनिट लॉ शैल बी एबॉलिश्ड, इट विल बी नल एंड वॉइड। तो मैं अगर आपसे पूछूं इसमें सुपीरियर कॉन्सेप्ट किसको होता है, फेडरेशन को या यूनिट्स को? फेडरल को। शहरियार के ऊपर सवाल पूछा जी, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, अब मैं इसको क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ। शहरियार का सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो क्वेश्चन ये था कि एक होता है लास्ट लेजिस्लेटिव लिस्ट। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा प्लीज, ये जो हम लिखते हैं ना फेडरल लिस्ट, यूनिट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, इसका पूरा असल नाम होता है फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट। शहरियार, ये आपके सवाल का जवाब बड़ा इंपॉर्टेंट। फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट, यूनिट लेजिस्लेटिव लिस्ट, कंकरेंट लेजिस्लेटिव लिस्ट कहते हैं। इन्हीं लिस्ट के लिए पूरा नाम उनका लेजिस्लेटिव लिस्ट कहते हैं। इज इट क्लियर शहरियार? ओके, अच्छा एक सवाल है जी, अरवा का सवाल है बड़ा इंपॉर्टेंट। अच्छा, क्वेश्चन इज कि क्या कंकरेंट लिस्ट का नाम फेडरेशन में मस्ट है? नहीं, मैंने कहा मैं शायद प्लीज बता दूं, तमाम फेडरेशन में मैक्सिमम ऑफ 3 लिस्ट होती है, कम से कम लिस्ट एक भी हो सकती है। There can be 1 list 2, there can be 2 or there can be 3. Concurrent list होना जरूरी है? No, it may or may not be. Let me add you 1 point, एक पॉइंट ऐड कर दूं, फिर क्वेश्चन पे आ रहा हूं बाकियों पे, जो बाकी सवाल आपके आगे हैं। अच्छा, 3 लिस्ट होती हैं, there are 3 lists, but in addition to lists, लिस्ट के अलावा एक और चीज भी होती है जिसको हम कहते हैं, yes 3 are maximum and 1 is minimum, absolutely. एक चौथा कॉन्सेप्ट होता है, और चौथा कॉन्सेप्ट है रेजिड्यूरी पावर्स। अगर प्लीज अंडरस्टैंड कीजिएगा, आप
सवाल टाइप ना कीजिएगा, समझिएगा। रेजिड्यूरी पावर्स, रेजिड्यूरी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ रेजिड्यूरी? इट मींस रिमेनिंग, लेफ्ट ओवर, बची खुची चीजें जो होती हैं। Residuary powers are those powers that are not mentioned in any of the list. कोई चीज, कोई ऐसा सब्जेक्ट जो फेडरल लिस्ट में ना हो, कोई ऐसा सब्जेक्ट जो कि यूनिट लिस्ट में ना हो, कोई ऐसा सब्जेक्ट जो कि कंकरेंट लिस्ट में ना हो, कहीं पे ना लिखा गया हो, उसको हम कहते हैं रेजिड्यूरी पावर्स। अब ये लिस्ट नहीं है, लिस्ट जो होती है उसके अंदर फिनिट चीजें होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी नंबर्स हैं, 50 100 100 200, लिस्ट के अंदर फिनिट नंबर्स होते हैं। रेजिड्यूरी पावर्स का मतलब है कि जहां पे लिख दिया गया हो एटसेट्रा एटसेट्रा, या जिस पे लिख दिया गया हो ऑल अदर पावर्स। मिसाल के तौर पर आपने 400 पावर्स थी जो पता थे, 400 सब्जेक्ट आपने सारे फेडरल लिस्ट, यूनिट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट में डाल दिए, बट उनमें से एक पॉइंट ऐसा इमर्ज हुआ जो कहीं नहीं लिखा हुआ था, which was not mentioned anywhere, which was left. उस लेफ्ट ओवर जो पावर होती है उसको हम कहते हैं रेजिड्यूरी पावर्स। ये लिखी नहीं जाती। इसको मैं अगर आसान लफ्ज़ में कहूँ, तो अक्सर आप में से कोई घर का सामान लेने के लिए जाएं तो घर वाले पैसे देते हैं कि 100 रुपये में किलो, जो भी 500 देते हैं, किलो टमाटर ले आओ, प्याज ले आओ, जो भी ले आओ, और फिर साथ कहते हैं बकाया जितने पैसे बचे तुम्हारे, और फिर आगे आपकी किस्मत 50 बचें, 10 बचें, 100 बचें, तो वो आपके हुए सब। तो कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन भी यही कहता है कि ये पावर फेडरल की है, ये है यूनिट की है, ये दोनों की पावर है। जो बाकी बच गया, अब वो किसके पास होता है? इट कैन बी, अब वो हर मुल्क में वेरी करता है, कहीं पे फेडरल के पास, कहीं पे वो यूनिट्स के पास, कोई फार्मूला नहीं है उसका। इज इट क्लियर? पाकिस्तान में किसके पास है? जाहिदा का सवाल है। पाकिस्तान में रेजिड्यूरी पावर्स आर विद प्रोविंसेस सॉर्ट ऑफ, ठीक है। ओके, सो रेजिड्यूरी पावर्स मींस लेफ्ट ओवर, वो पावर्स जो किसी जगह पे ना, किसी लिस्ट में ना लिखी हुई। नो जिशान, यूजली रेजिड्यूरी पावर्स आर डेल्ट अंडर द कंकरेंट लिस्ट। नो, देखिए अब एक जिशान, एक टेक्निकल मसला है, यहां पे एक टेक्निकल प्रॉब्लम है। टेक्निकल प्रॉब्लम ये है कि रेजिड्यूरी पावर्स और कंकरेंट लिस्ट में बुनियादी फर्क क्या है? जी अहमद, ये सर, मेरा क्वेश्चन ये है, अच्छा एग्जांपल लेते हैं, चलिए इधर अच्छा हो जाएगा, एग्जांपल लेते हैं। फेडरल लिस्ट के एग्जांपल मैंने आपको चले अमेरिका की बात करते हैं। अमेरिका के अंदर फेडरल लिस्ट इज विद फेडरल गवर्नमेंट, और अमेरिका में कितनी लिस्ट है? हाउ मेनी लिस्ट आर देयर इन अमेरिका? दो कौन सी हैं? एक नहीं है अमेरिका में। नो, देयर इज नो स्टेट लिस्ट इन अमेरिका। अमेरिका में एक ही लिस्ट है मेरे ख्याल में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, देयर इज ओनली वन लिस्ट इन अमेरिका। जी, वन लिस्ट एंड अदर आर रेजिड्यूरी पावर्स। लिस्ट एक ही है। नाउ पाकिस्तान के अंदर दो लिस्ट हैं। कौन सी लिस्ट है पाकिस्तान के अंदर? करंटली दो है, एक है फेडरल और एक है प्रोविंशियल लिस्ट, और रेजिड्यूरी पावर्स पाकिस्तान में प्रोविंसेस के पास है। अच्छा, इंडिया के अंदर तीनों लिस्ट्स हैं। इंडिया हैज 3 लिस्ट्स। इंडिया की फेडरल लिस्ट को यूनियन लिस्ट कहते हैं। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। इंडिया में रेजिड्यूरी पावर्स आर गिवन टू फेडरल गवर्नमेंट। वहां पे फेडरल गवर्नमेंट को यूनिट गवर्नमेंट कहते हैं, यूनिट कह रहा हूं, यूनियन गवर्नमेंट। इंडिया में फेडरल गवर्नमेंट को यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं। सो वहां पे रेजिड्यूरी पावर्स आर विद द यूनियन। अब एक एग्जांपल अंडरस्टैंड कीजिएगा प्लीज। फेडरल गवर्नमेंट के अंदर मैं एग्जांपल दे दूं, फिर नमाज के लिए मैं आपको देता हूं जी ब्रेक। मैं देता हूं जी, 1 मिनट मुझे और दीजिएगा प्लीज, मैं आपको नमाज की ब्रेक देता हूं।
हमारे फेडरल गवर्नमेंट की पाकिस्तान की मिसाल लूँ, पाकिस्तान में 18th अमेंडमेंट से पहले 3 लिस्ट होती थी, तो मैं पाकिस्तान में से एग्जांपल दे सकता हूँ आपको। बिफोर 18th अमेंडमेंट फेडरल लिस्ट में था जैसे डिफेंस है, फॉरेन अफेयर्स है। उसके बाद जो प्रोविंशियल लिस्ट है, इट इंक्लूडेड सब्जेक्ट लाइक औकाफ एटसेट्रा एटसेट्रा। जो कंकरेंट लिस्ट है, इट इंक्लूडेड हेल्थ, एजुकेशन एटसेट्रा। रेजिडरी पावर्स लिखी नहीं जाती तो हमें पता ही नहीं होती कौन से हैं। इज इट क्लियर? ये लिस्ट सिस्टम याद रखिएगा जी प्लीज। कंकरेंट एग्जाम नहीं, कंकरेंट लिस्ट। यस, असल में ना ये ऐसा नहीं होता कि यू डोंट नो व्हाट पावर्स डू यू हैव। एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि समटाइम न्यू थिंग्स कम। जैसे छोटी सी मिसाल दूं, एक जमाने में साइबर नहीं आता होगा कि इसका इशू भी आ सकता है, समटाइम इट बिकम्स, तो वो चीजें मेंशन नहीं होती कि वो उस पर कौन लॉ बनाएगा सड़क। तो इस तरह की कंफ्यूजन आ जाए, कोई नई चीज इमर्ज हो जाए तो फिर शायद उसकी वजह अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। एग्जैक्टली ये हो सकता है। जी मुस्तफा टू। जी एग्जैक्टली हरीम, एब्सोल्युटली यस सर। इंडिया हैज ऑल 3 लिस्ट। यूनिट वाली एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर मैंने कहा था जी, औकाफ का डिपार्टमेंट का मुझे पता था, औकाफ वगैरह वो आते थे प्रोविंस में। ओके जी, टेक दैट 5 मिनट ब्रेक, नमाज पढ़ लें आप लोग। कंकरेंट की एग्जांपल पाकिस्तान में हेल्थ एजुकेशन होती थी बिफोर 18th अमेंडमेंट। नहीं 6 मिनट, 5:14 हुए, 5:14 वी विल शॉर्टली स्टार्ट एट 5:20।